उस प्रकार से वर्तमान तथा अतादृशों की शरणागति के उद्यम वाली को देखा था। उसके सामने महान सेना कौतुक पूर्वक देख रही थी। बुरे आशय वाले विशंग ने उसी को मान लिया था कि यही वह देवी है। उस रथेंद्र के पीछे की ओर से सैनिकों द्वारा घटन किया था। वहां पर अणिमा आदि शक्तियों के परिवार की सेनाओं ने महान कलकल किया था। अणिमा आदि सैकड़ों से भी अधिक थी। पट्टिश, ध्रुघण, बिंदीपाल, भुशुंडी, कठोर वज्र के समान निर्घात से निष्ठुर शक्तियों के मंडलों से युद्ध हुआ था। महान सत्व वाले असुर मर्दन करते हुए उस समर को बहुत मानने लगे थे। उस रथ में संस्थित शक्तियों का मंडल अचानक रणोत्साह के विपर्य से आविष्ट विग्रहों वाला हो गया था और अनवसर में क्षोभ युक्त हुआ था। अंधकारों ने अदृश्य विपाटों से पाटित कर दिया था। इसके अनंतर वे नवम चक्र रथेंद्र के पर्व पर संस्थित थे। अदृश्यमान निज वर्मों वाले, अदृश्य शास्त्रों वाले तथा अंधकार से छन्न स्वरूपों वाले दानवों के वाणों से शक्तियों का मंडल छन्न वर्मित की भांति इधर उधर बहुत कष्टित हुआ था और उसने ललिता देवी के पास क्रंदन किया था। वहां पर पूर्व अनुक्रम से महान भय प्राप्त हो गया था। कानों कानों से ललिता देवी ने सुना तो बड़ा ही अधिक कोप किया था। इसी बीच में दुष्ट मंत्रियों से मंत्रणा करके चंड भंड ने 10 अक्षोहिणी से संयुक्त महान ओज वाले कुटिलाक्ष को ललिता की सेना के विनाश करने के लिए भेजा था। जिस रीति से पीछे की ओर कलकल ध्वनि को सुनकर आगे वाली सेना न आ सके, इसी प्रकार से कुटिलाक्ष ने महान संग्राम किया था। इसी तरह से पीछे और आगे दोनों ओर था वह युद्ध हुआ और वह युद्ध शक्तियों के सैन्य में महान तुमुल हुआ था। रात्रि में सत्व वाले दैत्येंद्र थे जो तिमित से समावृत थे और उद्योतों ने कंटक में शिथिलता को प्राप्त कर दिया था। बुरे आशय वाले विशंग ने धमनादि श्रेष्ठ सेनापतियों के और सेनाओं के द्वारा प्रणहित शत्रु की कोटियां निपतित कर दी थी। उन दैत्यों के अस्त्रों की मालाओं से वह चक्र राज रथ ढक गया था और वह वक्रों की पंक्तियों से ढके हुए शैल राज की ही भांति शोभित हो गया था। आक्रांत पर्व के नीचे दुरात्मा विशंग के द्वारा छोड़े हुए एक बाण ने देवी के ताल व्रंत का चूर्ण कर दिया था। इसके पश्चात अव्याहत उसके द्वारा शक्तियों का मंडल हो गया, तो ऐसा होने पर कामेश्वरी प्रमुख जो नित्याएं थी उनको बड़ा भारी क्रोध हो गया था। थोड़ा सा भ्रुकुटियों से संसक्त श्री देवी के मुख कमल को देखकर नित्याओं को बहुत ही उद्वेग हो गया था और उन्होंने अत्यधिक श्रम किया था। नित्याएं काल के ही स्वरूप वाली थी और प्रत्येक तिथि के विग्रह वाली थी। उन्होंने साम्राज्ञी के क्रोध को देखकर युद्ध करने का विशेष उद्यम किया था। उन्होंने महान उद्यम से समन्विता उस महाराज्ञी को प्रणिपात करके उस समय अनवसर में उत्थित और युद्ध के कौतुक से गदगद वाणी कही थी। तिथि नित्याओं ने कहा था, हे देव देवी, आप तो महाराज्ञी हैं। आपके आगे प्रेक्षित सेना है जो दंडिनी और मंत्रनाथा आदि महान शक्तियों से अभिपालित है। ये माया के कपट में परायण दुष्ट और कातर दैत्यगण पारणी ग्रह युद्ध के द्वारा इस श्रेष्ठ रथ को दर्शित करने के लिए बाधा पहुंचा रहे हैं। इस कारण से अंधकार से संचन्न कलेवरों वाले असुरों के घमंड को हम एक ही क्षण में शमन करती हैं। आप देखिए, जो वहिन वासिनी देवी है और दूसरी जो ज्वाला मालिनी है, उन दोनों के द्वारा प्रदीपित युद्ध में ये असुर देखे जा सकते हैं। पाशनी ग्राह में अर्थात पीछे से घेरा डालकर युद्ध करने में प्रवृत्त हुए दैत्यों के महान दर्प को प्रशांत कर हम लोग तुरंत ही आपके श्री चरण कमलों की सेवा करने के लिए वापस आ जाएंगी। हे महारागी, आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम उन दुरात्माओं का मदन कर डालें। नित्याओं के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस महादेवी ने कहा था, ऐसा ही करो। इसके पश्चात नित्या कामेश्वरी ने ललितेश्वरी को प्रणाम किया था और उसके द्वारा भेजी हुई शक्तियों ने धनुष को खींचकर कुंडलीकृत बना दिया था। उसने बाल सूर्य के समान क्रोध से लाल अपने मुख करके क्रूर युद्ध करने वाले उन दुष्टात्माओं का हनन करने के लिए धावा बोल दिया था और उनसे कहा था, हे पापियों, ठहरो। माया में संस्थित तुमको मैं कभी छिन्न भिन्न कर देती
तुम लोग अंधकार को प्राप्त करके इस क्रूर युद्ध में तत्पर हो रहे हो। इस रीति से उनको फटकारती हुई उसने अपने तूणीर से उत्कात सायक से पर्वावरोहण किया था और क्रोधावेश से उसकी गति प्रस्खलित हो रही थी। वे कार्मुकों को हाथ में सजाए हुए थी और उनके आगे भगमालाएं थी और अन्य नित्याएं पर्वारोहण करके चल दी थी। ज्वाला मालिनी नित्या और वहिन वासिनी नित्या ये दोनों ही युद्ध में सज्जित हुई थी और इन्होंने अपने तेजों से रण में प्रदीपन कर दिया था। इसके अनंतर युद्ध मंडल के प्रदीप्त होने पर वे दुष्ट धनुष प्रकाशित कलेवरों वाले हो गए थे और उनको बड़ा क्रोध हो गया था। कामेश्वरी प्रभृति नित्याएं आयुधों से संयुक्त 15 थी। वे सिंहनादों से ही उन दैत्यों का मर्दन सा ही कर रही थी। इस समय में यहाँ युद्ध में महान कलकल हो गया था। वह कलकल ऐसा ही था मानो मंद्राचल से क्षोभित सागर के बिलोडन से तरंगों के मंडल का हो रहा होवे। उन नित्याओं ने बड़ा ही उद्धत युद्ध किया था। उन्होंने प्राणों को दंड को आकर्षित किया था। प्रहार करने के समय में नित्याओं के करों के वल्यों और कंकनों का क्वणन हो रहा था। 3 प्रहर तक ऐसा घोर युद्ध हुआ था। नित्याओं के तीक्ष्ण बाणों से अक्षोहिणियों का संहार हो गया था। सर्वप्रथम कामेशी ने शरों से दुष्ट दमन को निहत किया था। भगमाला ने सेनापति दीर्घ जिह्व को मार डाला था। नित्य क्लिन्ना और भेरुंडा ने हुम्बेक और हुल्लू मल्लक को, वहिनवासा ने क्लस को तीक्ष्ण शरों से निहित कर दिया था। महावज्रेश्वरी ने बाणों से केकी वाहन को मार डाला था और शिवदूती ने पुलकस को यमपुर भेज दिया था। त्वरुता ने पुंड्रकेतु को पैने बाणों से मार डाला था। कुल सुंदरिका नित्या ने चंडबाहु और कुकुर को मार दिया था। इसके अनंतर नील पताका और विजया दोनों ही जय करने में उद्धत थी। इन्होंने जम्बूकाक्ष और झृंबन को मार दिया था। सर्वमंगलिका नित्या ने तीक्ष्ण भृंग का हनन किया था। ज्वाला मालिनिका नित्या ने उग्र त्रिकर्णक का हनन कर दिया था। चित्रा ने चंद्रगुप्त को और दुष्शील चित्र का विमर्दन किया था। सभी दुरात्मा सेनापतियों के निहत हो जाने पर विशंग युद्ध के लिए चल दिया था। विशंग बड़ा बलवान था और बहुत क्रुद्ध होकर आगे गया था। इसके बाद रात्रि में 1 प्रहर शेष रह गया था, जो केवल 2 घड़ी का समय था। उस दुष्ट आशय वाले ने नित्याओं के साथ संग्राम किया था, किंतु जब उसने यह देखा था जीत नहीं हो सकती है, तो उसने वहां से भाग जाने की ही इच्छा की थी। कामेश्वरी के हाथों से खींचे हुए धनुष से निकले हुए पैने बाणों से विशंग का कवच छिन्न हो गया था और वह बहुत अधिक विह्वल हो गया था। वहां पर जो भी मरने से बचे थे, उन सभी सैनिकों के ही साथ में भाग खड़ा हुआ था। उन्होंने उस दुष्ट का वध नहीं किया था, क्योंकि वह दानव तो काल दंड की कांति वाले दंडनाथा के ही शर से मारे जाने योग्य था। भंड के सहोदर उस दुष्ट विशंग के भाग जाने पर वह रात्रि विभात हो गई थी और सब दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। रण में भागे हुए के पीछे गमन करना उचित नहीं था, अतएव वे नित्याएं उस संग्राम से उस समय विरत हो गई थी। दैत्यों के शस्त्रों से, व्रणों से निकलते हुए रुधिर से उन नित्याओं का कलेवर रक्त से समाप्लुत था और उसी दशा में वे जयोधत होती हुई श्री ललिता देवी को आकर प्रणाम करने लगी थी। इस प्रकार से वहां पर रात्रि में भयंकर महान युद्ध हुआ था। श्री ललिता देवी ने नित्याओं के उस स्वरूप को, जो शस्त्रों से विक्षत था, देखा था। संपूर्ण वृत्तांत सुनकर महारागी ने कृपा दृष्टि से उनको देखा था। उनके देखने मात्र से ही समस्त व्रण भरकर ठीक हो गए थे। नित्याओं के उस विक्रम से भी ललिता देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। भंड पुत्र वध वर्णन। अथ प्रथम युद्ध दिवसे दक्ष अक्षोहिणियों से युक्त वीर्यशाली भी दंडनाथा के तीक्ष्ण शरों से रण में भग्न होकर भाग गया था। उस देवी ने 10 अक्षोहिणी सेना नष्ट कर दी थी। भंडासुर इस वृत्तांत को सुनकर बड़ा क्षुब्ध हो गया था। रात्रि में कपट युक्त संग्राम जो दुष्ट असुरों ने किया था, इसको सुनकर मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों को बड़ा निर्वेद हुआ था। दैत्यों के द्वारा देवी का समागमन का होना बहुत ही कष्ट का विषय है। उत्तान बुद्धि वाली हम आगे दूर चल दी थी।
महाचक्र रथेंद्र की रक्षा सैनिकों द्वारा नहीं हुई है। रात्रि में इसी अवसर को पाकर दुष्टों ने पराकरण किया था। वहां पर क्या वृत्तांत हुआ था? क्या स्वामिनी ने युद्ध किया था अथवा अन्य शक्तियों ने असुरों के साथ युद्ध किया? यह कार्य विमष्ट हो गया। वहां पर कैसी प्रवृत्ति है और महादेवी के हृदय में कौन सा प्रसंग प्रवृत्त हो रहा है? इस रीति से उन शक्तियों ने, जिनमें दंडनाथा अग्रणी थी, शंका से बेचैन होकर मंत्रिणी को अपनी अगुआ बनाकर ललिता के समीप में गमन किया था।